देखिए, आज हमने यहाँ पे उधमपुर के जिम के कुछ मालिक हमारे साथ बैठे हैं और हमारी प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है, हम जम्मू कश्मीर सरकार तक विनती पूर्वक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जिम वालों की तरफ से कि सरकार ने अगर लॉकडाउन ख़त्म कर ही दिया है और जितने भी कारोबार हैं यहाँ पे, बिजनेस जितना भी है, सबको मौका दिया है खोलने का, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जिम वालों से इतना सौतेला व्यवहार सरकार क्यों कर रही है। आप देखिए, पिछले लॉकडाउन में भी हमने मजबूर होकर जिम वालों के साथ प्रदर्शन किया था, फिर सरकार की नींद खुली थी। आज हम प्रेस मीडिया के माध्यम से सरकार को यह पूछना चाहते हैं कि जिम में जो हमारा यूथ एक्सरसाइज करने आएगा तो जिम करने से कोरोना होता है, इसकी सरकार पुष्टि करके बताए हमें, ये कौन सा लॉजिक है। एक तरफ तो सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी और आप मीडिया वालों ने देखा होगा, जब शराब की दुकानें खुली, उन दुकानों के बाहर इतनी लंबी लाइनें, 500, 700 लोग लाइनों में लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे तो प्रशासन व सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं गया क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू आना था। चलो ठीक है, सरकार अगर वह खोल दिया, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने शराब की दुकानों के लिए पैसे खर्चे हैं, अगर वो उन्होंने पैसे पूरे करने हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जिम वालों का क्या कसूर है? इनको खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? और मैं एक ज़रूरी बात बता दूँ, जितने भी जिम के मालिक यहाँ बैठे हैं, इनकी कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है, ये किराए पे बिल्डिंग लेके जिम चला रहे हैं और एक बिल्डिंग का किराया भी 50,000 से कम नहीं है। और पिछले लॉकडाउन में भी ना तो इनको किराया माफ़ किया गया, ना ही बिजली का किराया माफ़ किया गया, और अब भी वही हाल है। और इन जिम के मालिकों का और कोई दूसरा कारोबार नहीं है। यह नहीं है कि जिम बंद है, चलो इनकी कोई दुकानें चल रही हैं। आप सोचिए, 2 महीने से कारोबार बंद, इनकी क्या हाल होगी, इनके परिवार में क्या गुजर रही होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि अभी संडे को जो सरकार हर एतवार को नई गाइडलाइन जारी करती है, हम विनती करते हैं सरकार से कि इस गाइडलाइन में जिम के जो जितने भी जिम हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं उधमपुर की बात नहीं करूँगा, सारे जिम को खोलने की अनुमति दी जाए, चाहे 50% कैपेसिटी के साथ। और हम बताना चाहते हैं, हमें खुशी है और गर्व के साथ ये कहते हैं कि जितने भी जिम हैं वो SOPs का जितना पालन जिम वाले करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और इतना ज़्यादा करता होगा। पूरी SOPs का ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि पिछले कोविड महामारी के चलते भी और इस बार भी आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उनमें से कोई पॉजिटिव आया हो, क्योंकि जिम आने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ना कि कोरोना के पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मैं जैसा कि पहले कहा, हमारी आज की प्रेस वार्ता में सिर्फ यही मांग है कि संडे को जिम नई गाइडलाइन जो आएगी, जिम खोलने की अनुमति दी जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, मजबूरन हम सोमवार को जितने भी जिम के मालिक हैं व जितना भी यूथ जिम में आता है उनसे बात करेंगे और सरकार के प्रति एक आंदोलन छेड़ेंगे। आओ वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी, वीज़ा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।